हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो लास्ट वीडियो में हमने हार्मोनिक फंक्शन के बारे में बात की थी कि आपका जो फंक्शन एफ जेड जो है एनालिटिक फंक्शन है। अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है तो आपका हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, हमने इसके बारे में जाना था। तो आपका वो अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। हमने देखा था लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। आपने नहीं देखा तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया है, स्टार्टिंग में नहीं एंडिंग में बताया है मैंने कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है और वो अगर कोई फंक्शन उनको सेटिस्फाई करेगा तो वो हार्मोनिक कैसे होता है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, यूकेटीयू 2010 में आया है और जीबीटीयू 2011 में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं इसको। तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, वही आपके इंपॉर्टेंट है, वही आते रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले, इफ फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, इफ फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहली बात करते हैं कि जो गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एकेटीव एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो आपकी एकेटीव में जो राइटिंग, आप किस तरीके से आंसर स्क्रिप्ट कर रहे हो, आप आंसर किस तरीके से लिख रहे हो, वो आप बहुत मायने रखती है वो चीज़ है ना वहाँ पे। तो इसलिए आपको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे वैसे लिखना है। आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख भी सकते हो भाई, वरना आपको बेसिक तो यही रखना है जो मैं अभी लिख के बताऊंगा। सुनो, सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालोगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इफ फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन। तो फाई और साई आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लाप्लास इक्वेशन जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं फाई का डिफरेंशिएशन, किसका फंक्शन है फाई, एक्स और वाई का, फाई किसका फंक्शन है एक्स और वाई का, तो यदि मैं फाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार कर दूं, यदि मैं फाई का रेस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएशन कर दूं एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर इसी फाई का डिफरेंशिएशन मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो वो सम जो है वो जीरो आना चाहिए। नहीं है समझ में? जिनको नहीं पता लाप्लास इक्वेशन क्या होती है तो सुनो, यदि आपका फाई फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई का, आपका फाई एक्स वाई का फंक्शन है, तो यदि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कर दूं और वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो वो रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है। तो यही आपका क्या है, लाप्लास इक्वेशन है, बराबर जीरो होगा। सिमिलरली आपका ये जो साई है ये भी क्या है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमिलरली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो होगा। ये आप सबको गिवन है, आपको लिखना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना, ये आपको गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 2 कह देना, ये आपको गिवन है। नाउ अब उन्होंने बोला है कि s प्लस आई टी, जैसे हमारा क्या था एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी था। अब एफ जेड बराबर एस प्लस आई टी दे दिया है, यू और वी आपके वेरिएबल बदल दिए हैं, अब एस प्लस आई टी कह दिया है। ओके, लेकिन करना वही है कि इसको एनालिटिक प्रूव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नेसेसरी कंडीशन क्या थी, नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये आपको सीआर इक्वेशन इसकी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो सीआर इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको सीआर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, डेल एस ओवर डेल एक्स और डेल एस ओवर डेल वाई। अगर मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, देखो जब एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी था, यू प्लस आई वी, और इसको मुझे एनालिटिक प्रूव करना होता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, u का डिफरेंशिएशन जो x के रेस्पेक्ट में करना है और u का डिफरेंशिएशन मुझे y के रेस्पेक्ट में करना होता है। सिमिलरली मुझे v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होता है और v का डिफरेंशिएशन मुझे y के रेस्पेक्ट में करना होता है। अब यहाँ पर ये जो u और v की जगह पे क्या दे दिया आपको, s और t, तो आपको क्या करना पड़ेगा, s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, s का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, बस इतना अंतर है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले हम जो निकालने वाले हैं दैट इज डेल एस ओवर डेल एक्स। सबसे पहले हम s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो डेल एस ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में यदि मैं करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई होगा कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब इसका तो डबल डिफरेंशिएशन ही हो गया, देखो हो गया कि नहीं। मैंने क्या किया, इस s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गया।
और इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ बोलो। अच्छा नाउ अब आपको क्या करना है, डेल s ओवर डेल y निकालना है, डेल s ओवर डेल y। तो s का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो कितना आएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, आएगा कि नहीं? यहां तक क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तभी तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, तभी तो आपका फंक्शन s प्लस आई टी एनालिटिक बनेगा। अच्छा नाउ अब t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करो, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, आपको लिखना है वहां पे कि डिफरेंशिएशन, यहाँ पे पहले आपको ये s उतारना है, s उतारना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखाना है, फिर आपको t उतारना है, यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन आपको दिखाना है। ये आपको दिखाना है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसीलिए मैं आपको पूरा पूरा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने क्या बोला, ये गिवन था तो मैंने ये लिख लिया। ओके नाउ अब आपको एक चीज गिवन है, s बराबर और t बराबर गिवन है, तो आपको s बराबर लिखना है और इधर t बराबर लिखना है, फिर s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और s का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है। ओके सिमिलरली आपको फिर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, देखो कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इतना क्लियर है? सिमिलरली आपको t का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है, डेल स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये सब करना है। अभी आपको कितना छोटा दिख रहा होगा, बस ये सॉल्यूशन होगा नहीं, जब आप कॉपी पे प्रॉपर करोगे इसको तो थोड़ा सा ये बड़ा लेंथी बन जाएगा। कैसे, पहले आप ये लिखोगे फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फिर आप इस इक्वेशन को दिखाओगे, उसके बाद आपको एस को उतारना है, यहाँ पर एस उतारोगे इस वाली जगह पे, फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में दिखाओगे। सिमिलरली आपको फिर टी को उतारना है, फिर टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में और टी का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में दिखाओगे। समझ रहे हो? मैं साथ के साथ तरीका भी बता रहा हूँ कैसे लिखना है। नाउ अब क्या करना है कि यदि s प्लस आई टी एनालिटिक फंक्शन है तो ये क्या करेगा, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है आपको याद हो तो, डेल s ओवर डेल x और डेल t ओवर डेल y क्या होने चाहिए आपके, डेल s ओवर डेल x और डेल t ओवर डेल y बराबर होने चाहिए कि नहीं? अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन डेल s ओवर डेल x और डेल t ओवर डेल y आपके बराबर होने चाहिए कि नहीं? तो बराबर करते हैं जरा इनको, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, ऊपर से क्वेश्चन मिटा दूं, जब बोर्ड छोटा पड़ जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नाउ बाय CR इक्वेशंस डेल s ओवर डेल x बराबर डेल t ओवर डेल y, डेल s ओवर डेल x बराबर डेल t ओवर डेल y होना चाहिए कि नहीं बाय CR इक्वेशन, एंड डेल s ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के डेल t ओवर डेल x होना चाहिए कि नहीं? अच्छा जी होना चाहिए। अच्छा चलो अब डेल s ओवर डेल x कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, कितनी है देखो जरा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल x डेल y माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल टी ओवर डेल वाई कितना जरा देखो, ये है ना, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जरा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखना जरा, इससे ये कैंसिल हो गया और इसको आप इधर ले आओ, तो देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर है प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है बराबर 0। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है? क्या इसकी वैल्यू 0 नहीं है? क्या ये जो है, ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये हमने पहले ही प्रूव नहीं कर दिया? देखो यहाँ पर दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि साई आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ये तो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है और ये हमने प्रूव भी कर दिया। एक CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी CR इक्वेशन को देखो, डेल s ओवर डेल y है तो यहां से डेल s ओवर डेल y उठा के यहां पर रखोगे और डेल t ओवर डेल x उठा के आप
यहाँ पर रखोगे, ऐसे ही उसमें भी कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेना, वहां पर 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या प्रूव हो जाएगा, एफ जेड बराबर जो एस प्लस आई टी है वो आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक प्रूव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड सो वी कैन से एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसमें सफिशिएंट कंडीशन की तो बात ही नहीं की। मैंने बोला था आपसे सफिशिएंट कंडीशन की बात केवल हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में डेरिवेटिव की बात की जाती है, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन डेरिवेटिव से रिलेटेड होती है। सफिशिएंट कंडीशन यही तो कहती है कि आपका एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें डेरिवेटिव की कहीं कोई बात नहीं की, तो हमने सफिशिएंट कंडीशन की भी कोई बात नहीं की। हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया केवल और केवल नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने से। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं एक और नए ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।